हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे स्वयं सहायता समूह की जनरल लेजर अकाउंट, जो कि हिंदी में जिसे बोलते हैं सामान्य खाता वाई रजिस्टर के बारे में बात करेंगे कि इस रजिस्टर को कैसे भरना है और क्या है ये जनरल लेजर अकाउंट। ठीक है, तो सामान्य खाता वाई में हम लोगों ने जो भी हमारा समूह में लेन देन होता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी इसमें लिखी जाती है। ठीक है, तो जिसमें हमारा जैसे इसके अंदर दिनांक होता है और राशि और विवरण किए गए विवरण होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले इसमें विषय सूची तैयार करनी पड़ती है, जिसमें खाता शीर्षक का विवरण देना पड़ता है, जिसमें हमें सबसे पहले पेजिंग करनी पड़ती है रजिस्टर की, जिसमें हर चीज़ के लिए सदस्य के प्रवेश शुल्क के लिए भी पेज देने पड़ते हैं और सदस्य का सदस्यता शुल्क के लिए अलग से पेज देने होते हैं और समूह का CIF ऋण खाता के लिए अलग और सदस्य से वसूली हुआ CIF ऋण उसके लिए अलग पेज देने होते हैं और सदस्य के बचत खाता के लिए अलग पेज देने होते हैं और दंड वसूली के लिए अलग पेज देने होते हैं और जो हमारा लेखापाल का मानदेय होता है उसके लिए अलग पेजिंग दी जाएगी। ये जो भी होता है हमारे समूह में सभी चीज़ों के लिए हम लोगों ने रजिस्टर में अलग अलग पेजिंग देनी है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा जैसा प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोगों ने पेजिंग देनी है। तो चलिए चलते हैं। ये है जी हमारी विषय सूची, जिसमें सबसे पहले सदस्य का प्रवेश शुल्क आएगा, उसके लिए पेजिंग छोड़नी है। जो भी एंट्री फीस होती है, जैसे जब भी हमारे समूह में नया सदस्य जुड़ता है तो उससे हम एंट्री फीस लेती है, तो उसके लिए पेज नंबर 1 छोड़ लिया। फिर सदस्य का सदस्यता शुल्क, उसके लिए 2 से 3। उसके बाद प्रोजेक्ट से आया हुआ CIF 4 से 10 पेज नंबर। उसके बाद आया समूह का CIF ऋण खाता। जब भी हमें CIF मिलता है BO से, जो भी पैसे मिलते हैं, तो उस पैसे को हम लोग ऋण के लिए सदस्य को दे देते हैं। तो ये वो है समूह का CIF ऋण खाता। उसके लिए आपने अकाउंट बनाना है, जैसे 10 से 20 पेज नंबर तक हम लोगों ने वही लिखना है। तो सदस्य से वसूली हुआ CIF ऋण का खाता 21 से 30 पेज नंबर। उसके बाद सदस्य का ऋण पर ब्याज खाता, जो हम लोगों ने ऋण दिया है उसके बाद उस पर ब्याज जो आता है उसके लिए हम लोगों ने अलग से खाता बनाना है, उसके लिए 31 से 40 पेज नंबर। फिर सदस्य का बचत खाता आएगा हमारा, जो हमारा बचत हमारे को आती है, उस बचत को हम लोगों ने अलग खाता में लिखना होता है। तो 41 से बचत खाता के लिए हम लोगों ने ज़्यादा जैसे पेज छोड़ने हैं, जैसे जो चीज़ आप लोगों की ज़्यादा होती है समूह में उस चीज़ के लिए ज़्यादा जैसे पेज छोड़ने हैं। ठीक है, उसके बाद दंड वसूली खाता, जैसे 46 से 50 पेज नंबर मैंने इसके लिए छोड़ लिए। फिर शेष बैंक राशि पर ब्याज प्राप्त, उसके लिए 51 से 55 पेज। अन्य खाता फिर 56 से 57 पेज नंबर। लेखापाल का मानदेय जो होता है 58 से 60। फिर स्टेशनरी का खाता 61 से 65। फिर समूह मीटिंग में खर्च खाता 66 से 68। सामान्य खरीदी के लिए 68 से 70। तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी हुई है तो इसके लिए हम लोगों ने हर चीज़ के लिए पेजिंग देनी है। तो ये है जी आगे का फेज, जिसमें हम लोगों ने मतलब विवरण में कैसे भरना है, थोड़ा जैसा प्रैक्टिकली थोड़ा जैसे यहाँ पे भरा हुआ है मैंने, जिसमें सबसे पहले है जी खाता शीर्षक का नाम। तो इसमें आएगा हमारा जिस चीज़ के लिए आपने जो पेज रखा है उस खाता शीर्षक का नाम आएगा। जैसे कि एक पेज नंबर के लिए मैंने एंट्री फीस के लिए छोड़ा है, तो इसमें एंट्री फीस आएगी खाता शीर्षक का नाम। उसके बाद मान लो मेरे ग्रुप में नए सदस्य जुड़ रही है, मान लो सीता जी मेरे ग्रुप में नई जुड़ रही है, तो सीता की एंट्री आ रही है। तो यहाँ पे हमारे विवरण में आएगा सीता की एंट्री फीस। फिर नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या आएगी, कार्यवाही रजिस्टर में जो आपकी पृष्ठ संख्या है जिस दिन वो जुड़ी है वो पृष्ठ संख्या आएगी। उसके बाद प्राप्त हुआ जी हमारे को मान लो कि 300 रुपये उसने हमें एंट्री फीस दे दी। ठीक है, और भुगतान वाले कॉलम में कुछ नहीं आएगा और शेष राशि हमारे पास 300 ही आएगी। ठीक है, उसके बाद मान लो दूसरे दिन मतलब 15/8/24 को एक नए और सदस्य हमारे ग्रुप में जुड़ी है, उसका नाम गीता है। तो गीता
गीता की एंट्री फीस आ रही है तो 300 रुपये उसने भी एंट्री फीस दी है और टोटल हो गया हमारे पास एंट्री फीस 300 प्लस 300 टोटल हमारा 600 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह एंट्री फीस वाले पेज में जब भी आपकी ग्रुप में नए सदस्य जुड़ते हैं, एंट्री फीस देते हैं, तो ये वाला पेज इसी मतलब जो पेज आपने एंट्री फीस के लिए रखा है उसी के लिए ही इसमें एंट्री उसी चीज़ की होगी। अगर हमारे पास एंट्री फीस नहीं आ रही है तो ये वाला पेज हम लोगों ने नहीं भरना है। ठीक है, तो आगे का जैसे एग्जाम्पल के लिए आगे का भरा है मैंने CIF फंड। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे विषय सूची में CIF फंड जो है तो उस चीज़ का मैं आपको बता रही हूँ। मान लो CIF फंड का पेजिंग मैंने इस पेज नंबर पे की है तो इसमें मैं CIF फंड का ही लिखूंगी। जैसे CIF फंड प्राप्त हो रहा है हमारे को, एग्जाम्पल के लिए 50,000 हमारे को प्राप्त हो रही है तो टोटल हमारे पास 50,000 ही होता है। भुगतान वाले कॉलम में जब हम इस CIF फंड को देंगे किसी सदस्य को, ग्रुप में तो अपने पास वो ग्रुप रखेगा नहीं, ग्रुप तो किसी सदस्य को ही देगा ना। ठीक है, तो मान लो एग्जाम्पल के लिए सीता और गीता को CIF हम लोगों ने दिया। ठीक है, 50,000 25,000 दोनों को दे दिया। ठीक है, तो तभी ये भुगतान वाला कॉलम हम लोग भरेंगे। ठीक है, तो शेष राशि में हमारे पास कुछ नहीं आएगा, फिर शेष राशि 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से CIF फंड में जब भी कोई CIF फंड आता है इसी पेजिंग में मतलब इसी पेज पे एंट्री होगी। अगर कोई भी CIF फंड नहीं आ रहा है तो इस पेज को हम लोग नहीं भरेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आ गया हमारा जिस सदस्य का ऋण पर ब्याज। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अब मान लो ऋण तो हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, तो उसके बाद ऋण के ऊपर हमें ब्याज भी आएगा तो उसके लिए हम लोगों ने अलग पेज देना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए ये पेज हमने उसी चीज़ के लिए रखा है, सदस्य का ऋण पर ब्याज, तो इसमें हम लोगों ने सीता और गीता को जो ऋण दिया था वो उस पर हमें ब्याज आ रहा है, सीता और गीता ने ब्याज दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उससे हम उन दोनों से हमें 200 रुपये प्राप्त हुए, 100 रुपये, तो टोटल हमारे पास 200 शेष राशि आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद डेट, जिस डेट को उन्होंने दिए वो डेट डाली जाएगी। फिर अगले महीने जब वो फिर से ब्याज देगी तो वो डेट डाली जाएगी और उसके बाद विवरण में सीता और गीता का नाम आ जाएगा कि उन्होंने ब्याज दिया। एग्जाम्पल के लिए फिर से उन्होंने 200 रुपये उन्होंने ब्याज दिए तो टोटल हमारे पास 400 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों ने हर एक पेज की पेजिंग करनी है। हर चीज़ के लिए आप लोगों ने अलग अलग पेज देने हैं। ठीक है, जैसे दंड वसूली के लिए मैंने 4 पेज छोड़े हैं तो 4 पेज में मैं दंड वसूली ही लिखूंगी। एग्जाम्पल के लिए गीता देवी ने दंड दिया है, एग्जाम्पल के लिए जैसे गीता देवी मीटिंग में नहीं आई है तो उसके लिए हमने दंड डाल दिया है। तो अगले महीने की बैठक में गीता देवी ने दंड दिया, यहाँ पे वो डेट आ जाएगी। दंड दिया, कितना दिया, 100 रुपये दिया और टोटल 100 रुपये हो गए। इसी तरह दंड वाले पेज में हम लोग, दंड वसूली वाले पेज में हम लोग जो भी हमें दंड मिलता है वही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बुक कीपर का मानदेय जो होता है उसके लिए अलग पेज रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बुक कीपर का मानदेय है तो अगर आप बुक कीपर को मानदेय देते हैं तो उस मीटिंग की डेट आ जाएगी, BK मानदेय आ जाएगा, जितने भी देते हैं 150 वो आ जाएगा प्राप्ति में और भुगतान में कुछ नहीं आएगा और टोटल शेष राशि आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपने हर चीज़ की अलग अलग पेजिंग करनी है। जैसे कि समूह का बचत खाते के लिए तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे खाता शीर्षक का नाम डालना है, समूह का बचत खाता, तो अलग अलग पेजिंग। तो समूह के बचत खाते में बचत ही लिखी जाएगी, जो हाँ हर चीज़ के लिए अलग अलग पेजिंग। जैसे दंड वसूली के लिए दंड ही लिखे जाएगा, एंट्री फीस के पेज में एंट्री फीस ही लिखी जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने पूरे पेज की पेजिंग करनी है, पृष्ठ संख्या डालनी है। उसके बाद आप लोगों ने विषय सूची में जाकर पेजिंग देनी है कि सदस्य का प्रवेश शुल्क के लिए हम लोगों ने इतना पेज दिया है और लेखापाल के लिए इतना है, बचत खाता के लिए यहाँ से यहाँ तक पेज है। इससे आपके मतलब जब भी आपके ऑडिट के लिए कोई भी टीम आती है तो उनको मतलब बताने में भी आपको ईजिली रहता है। जब भी आप पृष्ठ
संख्या डालते हैं इसमें, तो आप लोगों की रजिस्टर में खिचड़ी नहीं बनती है। तो आप लोगों को पता है कि विषय सूची में जाकर आप लोग देखेंगे कि दंड वसूली का हम लोगों ने 46 से 50 पेज नंबर पे लिखा है, तो आप वही पेज नंबर निकालेंगे। स्टेशनरी खर्चे का हम लोगों ने इस पेज पे लिखा है, तो आप वही निकालोगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तब भी कमेंट करें, ना आ रहा है तब भी कमेंट करें, ताकि मैं फिर से आपको अच्छे से वीडियो में बता सकूं अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।